ड्रामेबाजी न करे खवातीन के साथ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अन्नम हफीज मोटरसाइकिल पर सवार होकर बुर्का पहनकर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर पहुंच गयी। अमले की दौड़ें लग गयीं। आपके पास कितना कैश है? लेकर आओ इधर। कितना टाइम लग जाता है? वो आगे से क्या? मैं थोड़ा भी इंतजार कर। कोई मंगे तो नहीं लेंगे। कोई ना। इसी में से मैडम को चेक 22,500 सिस्टम ऐसा बना हुआ है। हमने कहा 9 बजे पहले ट्रांजेक्शन हो जाएगी। वो जो 6 डेज करके होता है ना, उनकी संडे होती है और ये एविडेंस है। CIP की जो लक्ष्मी है वो कहाँ? वो यहीं पर ही होगा। मैडम आप बैठे हैं दुकान पर। यहाँ बैठा था कैसा लगा आज आपके साथ मिलकर उर्दू पॉइंट की टीम ने छापा लगाया यहाँ पे सेंटर में? हाँ, जाहिर है कि मेरी ड्यूटी है और मुझे अच्छा लगता है। तो बेनिफिशियरी जब तक नहीं बनूंगी तो मुझे पता कैसे चलेगा कि काम क्या हो रहा है यहाँ पर ना। कैसा काम यहाँ पे चल रहा था, क्या यहाँ पे आपने देखा, और गरीब जो मुस्तहिक लोग हैं उनके लिए क्या सहूलत मुयस्सर थी यहाँ? आप यहाँ पर देख रहे हैं कि खवातीन के लिए यहाँ टेंटेज का इंतजाम किया गया है। छाँव में बैठी हैं, हवादार पंखे चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये छापे लगना स्टार्ट हुए हैं तो मुझे अच्छी वाइब्स जो हैं वो यहाँ पर आ रही हैं सेंटर पे। जब बेनिफिशरीज पूछा है इनसे खवातीन से तो मुझे यही बताया गया है कि अब हमसे रिश्वत के पैसे नहीं लिए जा रहे, कोई अब कटौती नहीं हो रही। और सिस्टम आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह जितना हमने इसके ऊपर फोकस किया है डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने, मैडम मरियम नवाज CM पंजाब साहिबा की हिदायत पे, यहाँ पर जो है अब आप देख रहे हैं बहुत चंद ही खवातीन रह गई हैं जो इस टाइम पैसे लेने वाली हैं। बाकी माशाल्लाह ज़्यादातर डिसबर्समेंट्स भी हो गई हैं और छापों के बाद बहुत पॉजिटिव हमें इसका रिस्पॉन्स मिला है। कटौतियाँ कम हो गई हैं। यहाँ इनके लिए ठंडे पानी का इंतजाम भी किया गया है। अभी मजीद भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन खवातीन के जो है अकाउंट्स ओपन किए जाएँ, इनकी ट्रांजेक्शन जो है अकाउंट्स के थ्रू इनको ये पेमेंट होनी चाहिए। मैडम ये बताइएगा कि ये बुर्का पहनकर छापा लगाने का ख्याल कैसे आया, कब आया? हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। मेरे पास ना असल में बहुत दिनों से ये कंप्लेंट्स आ रही थी कि कटौतियाँ हो रही हैं। एज एन ऑफिसर जब मैं आती थी तो मैं देखती थी कि यहाँ पर जो पेमेंट खातून को मिल रही है वही एग्ज़िट के टाइम पे उनके पास उनके हाथ में होती थी, लेकिन फिर भी कंप्लेंट्स आ रही थी। तो ज़ाहिर है इंसान जब सोचता है कि मैंने कुछ करना है तो फिर आइडियाज़ अल्लाह ताला मददगार होते हैं। जहन में आइडिया आया कि मुझे बेनिफिशरी बन के जाना है, बुर्का पहन के जाना है और एक खातून बन के देखना है कि क्या हो रहा है। और जैसे मैंने पहले मैडम ये बताइएगा कि आज कल के जो ऑफिसर हैं वो AC वाले कमरे पसंद करते हैं, लग्जरी लाइफ पसंद करते हैं। आपने यहाँ पे इतनी धूप में हमारे साथ गुजारा, आवाम के साथ गुजारा, तो ये कैसा लगा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर मुल्क की गरीब खवातीन यहाँ पर सारा दिन गुजार सकती हैं तो क्या हम ऑफिसर इनके लिए हमारी ड्यूटी हमने इसको अच्छे से परफॉर्म करना है। अगर 45 डिग्री सेंटीग्रेड में ये सुबह 4 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक यहाँ रह सकती हैं तो 1-2 घंटे में हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मैं तो फील्ड की ऑफिसर हूँ, आपको पता ही है। तो ये बताइएगा कि ये कंप्लेंट्स किसकी आई थी, कौन सी कितनी कंप्लेंट आई, फिर आपने ये एक्शन लिया, और जब एक्शन लिया तो आपने कितनी एक जो डिवाइसेस थी वो बुला की? ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। आज तक जो है टोटल 180 डिवाइसेस बंद हो चुकी हैं। कोई 40 लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। और इसके अलावा जो है ये छापे में लगा रही हूँ जिस दिन से, उसके बाद जो है कटौतियों वाली अब कंप्लेंट मुझे नहीं आ रही। जब आपने छापे लगाए तो वहाँ पे आपने करप्शन, कोई जो बदनज़मी, वो क्या देखा वो बताइएगा? जो मैंने लगाए हैं उसमें मैंने जो खवातीन टाउट्स हैं उनको पकड़ा, खवातीन टाउट्स के ज़रिए कटौतियों का जो सिलसिला था उसको पकड़ा। खुद मैंने, मेरे साथ डील हुई। मैंने पहले भी इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि मैंने पहले दिन जब छापा लगाया था तो मेरी 28,000 रुपये की जो मुझे कहा गया कि आपकी ट्रांजेक्शन होनी है, इनफैक्ट वो मेरी डिसबर्समेंट तो नहीं होनी थी, लेकिन जब मुझसे डील कर ली गई वो 3,000 रुपये में फाइनल कर ली गई। एक ID कार्ड को जांचा नहीं गया, देखा नहीं गया, ऐसे ही आपके साथ डील बना दी गई। जाहिर है जो टाउट्स मौजूद हैं वो खवातीन को इसी तरह से घेर लेती हैं। पहले उनके CNIC इकट्ठे कर लिए या उनके नाम मेंशन कर दिए, फिर रिटेलर को बता दिया गया। आपको एक चीज़ और बता दूं, सेंटर पे वही खातून आती है जिसको मोबाइल पे मैसेज आता है। तो मुझे बेनिफिशरी बन के आना ही था और मैंने इनको बताया कि मुझे मोबाइल पे मैसेज आया है कि आपके इतने 28,000 रुपये जो आपके अकाउंट में हैं, तो दैन ही मुझसे ये डील कर ली गई। ये बताइएगा अब तक कौन कौन से जो मराकज़ हैं वहाँ पे आप ये छापे लगा चुकी हैं?
मुजफ्फरगढ़ और कोटद्दू के मैक्सिमम मराकज़ में मैं छापे लगा चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें मैं आपको बता सकती हूँ हमारा गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज है मुजफ्फरगढ़ का, कम्प्रीहेंसिव ग्राउंड है हमारा कैंप साइट मुजफ्फरगढ़ में, वो विज़िट किया है। सनावा का गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है वो विज़िट किया है। शाहजमाल का विज़िट किया है। बेट मीर हज़ार विज़िट किया है। और आज आपके सामने हम पहले खानपुर बग्गा शेर पे गए हैं, चूँकि ट्रांजैक्शन पूरी हो चुकी है, वो सेंटर बंद था, फिर हम यहाँ मुरादाबाद में आए हैं। तो मैडम ये बताइएगा, जो आम आवाम है, आम शहरी हैं, वो कैसे इनसे बच सकते हैं? कौन सा तबका जो है ना कि ज़्यादा करप्शन और ज़्यादा खा रहा है? देखिए, इसका तरीका यही है, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अगर हम इन खवातीन के चेयरमैन बिस्प को भी हमारी तरफ से रिक्वेस्ट गई हुई है कि आप इनके अकाउंट ओपन करवाएं और इनके अकाउंट्स में ये अमाउंट्स भेजें, ताकि ये करप्शन वाला एलिमेंट रहे ही ना। दरम्यान में जो टाउट माफियाज़ हैं, ब्लैक मेलर्स हैं या कोई बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनकी जो है मोनोपली और इनकी जो करप्शन है वो ना हो सके। मैडम वो जो 6 डेज वर्किंग होते हैं ना, उनकी संडे ड्यूटी होती है और ये एवरी सीएपी की जो एलएचवी है वो बात वो यहीं पर ही होगा। मैडम आप बैठे मुझे बात तो नहीं, बस। यहाँ बैठा कौन है? इनफैक्ट मैं फोकल पर्सन हूँ और पिछले 1-1.5 साल से मैं देख रही हूँ इस पोर्टफोलियो को। बिस्प का जो है ये सेंटर हम चला रहे हैं, कैंप साइट्स हमारे दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में जो है कम्युलेटिव कोई 24 कैंप साइट नोटिफाइड थी। मुझे ये कंप्लेंट्स आ रही थी कि कटौतियाँ हो रही हैं, और मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई सेंटर विज़िट ना किया, और डेली बेसिस पे विज़िट कर रही थी। एज एन ऑफिसर जब मैं जाती थी तो मुझे जो है वो ऑल ओके नज़र आता था। वो इस तरह से है कि अगर कोई बेनिफिशियरी वहाँ पर होती थी, उसने कोई जो उसको पेमेंट हुई है, फिर उसको मैंने क्रॉस चेक किया था तो वो सेम ही होती थी। बट ये मुझे ख्याल आया एक दिन कि मुझे इसको कैसे इंश्योर करना है, आया ये कंप्लेंट जो है इज़ इट ट्रू और नॉट। मैं खुद बेनिफिशरी के रूप में मेरा आइडिया था, मैं गई। जैसे आप जानते हैं कि मैडम मरीम नवाज़ साहिबा पंजाब में ट्रांसपेरेंसी पे बहुत काम कर रही हैं, करप्शन के ख़िलाफ़ बहुत एक्शन ले रही हैं। इसी तरह उन्हीं की हिदायत पे फिर हमारी जो डिप्टी कमिश्नर हैं मैडम कुरतुलैन मेमन साहिबा, उनके साथ साथ जो डिप्टी कमिश्नर कोटद्दू हैं सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी साहब, इनकी भी हिदायत थी कि हमने इसको रोकना है करप्शन को। और इसका जो फ़ायदा है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, इसकी जो बेनिफिशरीज़ हैं डायरेक्ट उन तक जाना चाहिए। तो मुझे ये आइडिया आया कि मुझे एज अ बेनिफिशरी जाना है कैंप साइट पे, फिर मैं देखती हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। मेरी जब बेनिफिशरी को इसका बेनिफिट होगा, जो गरीब ख़वातीन को इसका फ़ायदा होगा, जो इसकी हकदार हैं, जिनके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इतनी स्ट्रगल करती है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इतनी स्ट्रगल करती है, जब उनके घरों में ये पैसा पहुँचेगा, उनकी माशी हालत बेहतर होगी। वो जो ख़वातीन है अपने बच्चों पर ये पैसा यूज़ कर सकेंगी, अपने घर की बुनियादी ज़रूरियात पर खर्च कर सकेंगी, तो मेरी एक्साइटमेंट तब होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इन छापों के बाद ये मेरी एक्साइटमेंट आना शुरू हो गई है, क्योंकि मुझे इसका बहुत पॉजिटिव जो है वो फीडबैक फील्ड से मिल रहा है।